जब यूपी के गुंडे पत्रकारों से नहीं डर रहे हैं, पुलिस पत्रकारों की मदद नहीं कर रही है, तो आप यूपी की आम जनता का हिसाब लगा सकते हैं। चौक इंचार्ज ने मेरे भाई से क्या कहा था पता है? जोशी साहब, मेरी तबीयत खराब है, आपसे सुबह संपर्क करूंगा इस विषय में। कहाँ बातें हो रही थी कि भाई यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई है, जितने अपराधी हैं या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। ना अपराधियों ने यूपी छोड़ा, ना अपराध छोड़ा, और सरेआम एक पत्रकार को गोली मार दी जिसने ये जमाना छोड़ दिया। दूसरी घटना अमेठी की है। यूपी की विधानसभा के सामने सरेआम दो माँ बेटियां अपने आप को जला लेती हैं। ये नौबत क्यों आई? यूपी पुलिस या तो अपराधियों से डरती है, या यूपी पुलिस प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेन नहीं है, उनको अपना काम करना नहीं आता, या सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी न किसी बड़े नेता के दबाव में है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स को बचाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा? आम व्यक्ति तो मारा ही जाएगा। आप ठीक समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। दो घटनाएं जिन्होंने आज पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया है। गाजियाबाद में एक पत्रकार मारा जाता है गुंडों की गोलियों से, तो दूसरा बेबस औरतें जो अपनी बात मनवाने के लिए अमेठी से लखनऊ आती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जाती। आज इन्हीं दो मुद्दों पर बात करने वाला हूं कि आखिरकार यूपी को क्या हो गया है। बारी बारी से बात करते हैं। आपको याद होगा, गाजियाबाद में एक परिवार ने शिकायत दी गाजियाबाद की पुलिस को कि उनकी बेटी को कुछ लड़के गली के गुंडे मनचले छेड़ते हैं। कंप्लेंट दिए हुए 3 दिन हो गए थे, पुलिस ने कुछ नहीं किया। हुआ क्या, लड़की का बर्थडे था और वहाँ पर उसके मामा उसको विश करने पहुँचे। मामा जो कि एक जाने माने पत्रकार हैं उस इलाके के, उनके सामने उन गुंडों ने उस लड़की के साथ फिर अभद्रता करने की कोशिश की, कमेंट करने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा हुआ और अंत में उन कुछ लड़कों ने, 5-7 लड़के थे, उन्होंने उस पत्रकार को, जी हाँ पत्रकार जिसको कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जब यूपी के गुंडे पत्रकारों से नहीं डर रहे हैं, पुलिस पत्रकारों की मदद नहीं कर रही है, तो आप यूपी की आम जनता का हिसाब लगा सकते हैं। वो गुंडे सरेआम सर पर बंदूक रखकर गोली मार देते हैं और पत्रकार विक्रम जोशी जिनका नाम है, उनकी आज सुबह मौत हो गई। सोमवार की घटना थी। आज सुबह उनको अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। रात में कब उनके ख़त्म होने की खबर आई थी? 3 बजे। जब वो मेरी गली में आए थे ना, तो मेरे भाई ने ना, वो विक्रम जोशी जो है, वो चौकी इंचार्ज, जो प्रताप बिहार चौकी इंचार्ज है ना, उसे फ़ोन करा था कि, तो उस चौकी इंचार्ज ने मेरे भाई से क्या कहा था पता है? जोशी साहब, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत खराब है और मैं ना आपसे सुबह संपर्क करूंगा इस विषय में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस के पास कंप्लेंट कर दी जाती है, फिर क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं? रोमियो स्क्वाड बनाने की बात की थी जब बीजेपी की सरकार आई थी आज से करीब 3 साल पहले। कहाँ है वो रोमियो स्क्वाड? रोमियो स्क्वाड तो इसीलिए थी ना कि जो लड़कियों को छेड़ेंगे उन लड़कों को सीधा किया जाएगा। कहाँ है वो रोमियो स्क्वाड? सवाल ये खड़ा होता है कि पत्रकार से अगर नहीं डर रहे हैं स्थानीय गुंडे, स्थानीय लड़के, मन चले, तो आम व्यक्ति जो कि साधारण सा है, उस पर तो जो मन चाहे मनमानी करेंगे, जब मन चाहे उनकी आवाज़ को दबा देंगे। कहाँ बातें हो रही थी कि भाई यूपी में बीजेपी की सरकार आ गई है, जितने अपराधी हैं या तो यूपी छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। ना अपराधियों ने यूपी छोड़ा, ना अपराध छोड़ा, और सरेआम एक पत्रकार को गोली मार दी जिसने ये ज़माना छोड़ दिया, जो दुनिया में चला गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन सीधी सी बात इतनी सी है कि यूपी पुलिस और खासकर गाजियाबाद की पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। और गाजियाबाद की पुलिस पर सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि उस इलाके के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया। जब कंप्लेंट आई तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? और क्या सस्पेंशन से बात खत्म हो जाएगी? क्या पत्रकार की जीवन को वापस लाया जा सकता है? और जब उस पत्रकार की, आप इन लड़कों की हिम्मत तो देखिए, जब उस पत्रकार को गोली मारी, वो बाइक पे जा रहा था, उसके साथ उसकी 2 छोटी छोटी बेटियां थी, उन बेटियों के सामने गोली मार दी जाती है। ये गाजियाबाद की स्थिति है, जो कि यूपी का एक, आप कह सकते हैं कि विकसित शहर है। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर है।
इन जगहों पर जब ये आलम हो सकता है तो आप मान के चलिए जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, वहाँ पर किस तरह की एट्रोसिटीज़ ज़्यादती होती होंगी। दूसरी घटना अमेठी की है। 2 माँ बेटी थी, उनके गांव, उनके नाली का लड़ाई थी, उनके गांव की नाली पर कब्जा कर लिया कुछ गुंडों ने। माँ बेटी ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ जाके अमेठी में स्थानीय थाने में कंप्लेंट लिखाई। मई के महीने की बात है, मई के पहले हफ्ते की बात होगी है। मई से लेके जुलाई आ जाती है, उन माँ बेटियों की बात कुछ नहीं होती है, क्योंकि वो माँ बेटियाँ थी, उनको लगातार वो जो गुंडे थे उस इलाके के वो तंग करते रहे। अंत में परेशान होकर वो अपनी बात कहने के लिए लखनऊ आ गई अमेठी से, किसी की मदद से, किसी एनजीओ की मदद से, और यहाँ पर आकर मुख्यमंत्री से मिलकर या बड़े नेताओं से मिलकर कार्रवाई की मांग करना चाहती थी। वहाँ भी उनको नहीं जाने दिया गया। थक कर हार कर उन्होंने अपने आप को सेल्फ इमोलेट, आत्मदाह करने की कोशिश की, आग लगा ली। वो तस्वीरें आपको याद होगी, कितनी खतरनाक और दिल दिखाने वाली तस्वीरें थी। यूपी की विधानसभा के सामने जो कि लोक भवन है, जहाँ पर मुख्यमंत्री का ऑफिस है, उस मुख्य रोड पर, लखनऊ के मुख्य रोड पर सरेआम 2 माँ बेटियाँ अपने आप को जला लेती हैं। वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। एफआईआर भी हुई बाद में, यूपी पुलिस ने एफआईआर करने का काम किया आत्मदाह के मामले में। उस मामले में क्या हुआ मुझे अब तक नहीं पता है, जिसको लेकर झगड़ा था। आत्मदाह के मामले में एफआईआर हुई, और एफआईआर किस पर हुई? 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के खिलाफ कि आपने उन महिलाओं को भड़काया था कि तुम लखनऊ जाओ और अपने आप को आग लगा लो। ये नौबत क्यों आई? जब उन महिलाओं ने कंप्लेन की, तो अगर उसी वक्त मामले को सुलझाने की ईमानदार कोशिश उस वक्त की पुलिस या पुलिस के अधिकारियों ने की होती, तो आज दोनों की जान बच गई होती ना। अगर मैं एक मिनट के लिए सही भी मान लूं कि इसमें पॉलिटिक्स कर दी कांग्रेस ने और एमआईएम के नेता कदीर खान ने, तो उनको ये मौका नहीं मिलता अगर उसी वक्त पुलिस कंप्लेंट की बात सुनकर उनकी बात मान लेती। एक बड़ी बात आपको समझनी होगी कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी यूपी पुलिस के सहारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब अपराधियों को हम दम नहीं लेने देंगे, यूपी अपराध मुक्त कर देंगे। लेकिन आज 3 साल के बाद ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। 3 साल के बाद परिस्थितियां उल्टी हैं। विकास दुबे इनकाउंटर, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, वो किस वजह से शहीद हुए? वो जो गैंगस्टर है विकास दुबे जो मारा गया, उस गैंगस्टर के पेरोल पर कुछ बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी थे, जिनको कुछ को ट्रांसफ़र किया गया, कुछ को सस्पेंड किया गया, 1-2 थाना इंचार्ज को तो अरेस्ट भी यूपी पुलिस ने किया है, उन पर मुकदमेबाजी भी हो रही है। इन्हीं यूपी पुलिस के लोगों ने मुखबरी कर दी कि आपको पकड़ने के लिए एक टीम आ रही है, और विकास दुबे और उसके गुंडों ने मिलकर 8 पुलिस वालों की जान ले ली। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब पुलिस है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रही है, तो योगी आदित्यनाथ ने किसके सहारे ये बोल दिया था कि यूपी को अपराध मुक्त कर देंगे? और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस अपराध मुक्त को करने में कितना समय और लेंगे? क्योंकि अब तो 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, महज 2 साल का कार्यकाल बाकी है। 2022 में चुनाव होने, अब तो 2 साल भी नहीं बचे हैं, उसमें भी 3 महीने कम हो गए। फरवरी मार्च में चुनाव होने 2022 में। ऐसी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ को ये समझाना होगा, यूपी के आला अधिकारियों को ये बताना होगा कि आखिरकार यूपी पुलिस या तो अपराधियों से डरती है, या यूपी पुलिस प्रोफेशनल नहीं है, ट्रेन नहीं है, उनको अपना काम करना नहीं आता, या सबसे बड़ी बात ये कि वो किसी न किसी बड़े नेता के दबाव में है बड़े बड़े गैंगस्टर्स को बचाने के लिए। चाहे वो विकास दुबे जैसे गैंगस्टर हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर कर बड़े बड़े सांसद विधायक बन चुके, जैसे कि अतीक अहमद हो गया, चाहे कि मुख्तार अंसारी हो गए, ये लोग जो कि सांसद बन चुके, जिन पर गंभीर इल्ज़ाम है, इस तरह के लोग संसद में, विधानसभा में पहुंच जाते हैं और उसके बाद पुलिस की हिम्मत नहीं होती कि इनको हाथ लगाएं। वैसे ही बाहुबली हैं, वैसे ही रसूखदार होते हैं, इनका कनेक्शन ऊपर तक होता है, दबंग होते हैं, गोली चलाने के लिए इनको किसी की इजाज़त ही लेनी पड़ती, और यूपी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की पोल खुल जाती है जब वो इस तरह के अपराधियों के सामने जाते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे, यही कुछ नाम है। अब सवाल ये खड़ा होता है इन सब के बीच में कि योगी आदित्यनाथ के पास रास्ता क्या बचा है, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और होम मिनिस्ट्री के अंदर ही लॉ एंड ऑर्डर आता है। अब अगले 1.5-2 साल के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ अपनी कानून व्यवस्था पे कड़ी वाली छवि कि वो बहुत कड़ाई से निपटते हैं गुंडों से, मवालियों से, बदमाशों से, तो उनको वो अब करके दिखाना पड़ेगा। बहुत हो चुकी बातें, बहुत हो चुकी टीवी पर इस तरह की डिबेट्स। अब ये होना चाहिए कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया, और अगर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो पुलिस पे सरकार ने क्या एक्शन लिया। और जो ये नेक्सस है नेताओं का,
खाकी का और खादी का, इसको तोड़ने की ज़रूरत है। और इसके लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट को कदम उठाने होंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो वही आलम हो जाएगा जब मायावती की सरकार में कहा जाता था जंगल राज है, जब अखिलेश यादव की सरकार में कहा जाता था कि गुंडा राज है। वही बातें अब राहुल गांधी जैसे लोग ट्विटर पर लिखकर योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी हमला कर रही हैं। सोशल मीडिया पर तो इस वक्त बवाल मचा हुआ है, चाहे वो विक्रम जोशी की हत्या हो, चाहे वो यूपी में आत्मदाह करने वाली साफिया की मौत होने की बात हो। सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार एक्शन लेती हुई, कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई देगी, केवल कंपनसेशन दे देने से, नौकरी दे देने से, बहुत अच्छी बात है आपने ये बात की जो हताहत का परिवार है, जोशी परिवार को, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है इससे अपराध खत्म नहीं होगा। अपराध खत्म करने की ईमानदार कोशिश अगर योगी आदित्यनाथ नहीं कर सकते हैं, जो कि एक साधु छवि के नेता हैं, तो कौन करेगा। और योगी आदित्यनाथ से इसीलिए भी उम्मीदें हो जाती हैं कि आप पूजा पाठ कर्मकांड करने वाले व्यक्ति हैं, और गुनाहों को सज़ा दिलवाने में, द्रुत गति से कानूनी तौर पर सज़ा दिलवाने में जो तपस्या, जो मेहनत योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति कर सकता है, वो कोई और व्यक्ति शायद ही कर पाए। अगर योगी आदित्यनाथ को 2022 में परिस्थितियों को ठीक करना है, अपने माहौल में हवा बनानी है, तो अभी भी उनके पास 1 साल से ज़्यादा का वक्त है जब इस पर शिकंजा कसकर काम किया जा सकता है। नहीं करेंगे तो वही हाल होगा। बहुमत वाली मायावती हार गई, बहुमत वाले अखिलेश यादव हार गए, और बहुमत वाली कहीं बीजेपी भी 2022 का विधानसभा न हार जाए। धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।